आज के इस वीडियो में हम लोग विज्ञान से संबंधित उन सारे क्वेश्चंस को करेंगे जो कि रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, एसएससी और बाकी सभी एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बारी बारी से हम लोग उन सभी क्वेश्चंस को करेंगे और उसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं उन सभी क्वेश्चंस को। तो जो सबसे पहला हम लोग का क्वेश्चन है वह है कि वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है आयतन, भार, द्रव्यमान और घनत्व। तो जब वस्तु की मात्रा बदला जाता है तो वहाँ पे जो घनत्व होता है वह अपरिवर्तित रहता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि यदि सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल 8% बढ़ जाएगा, 2% बढ़ जाएगा, 4% बढ़ जाएगा और ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो यदि सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका जो आवर्तकाल होता है वह 2% बढ़ जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है शून्य, अपरिवर्तित, परिवर्तनशील, सभी गलत है। तो जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका जो भार होता है वह परिवर्तनशील होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि जब एक गैस के पात्र में दबाव बढ़ाया जाता है तो उसका द्रव्यमान बढ़ जाएगा, घट जाएगा, पहले बढ़ेगा और फिर घटेगा और चौथा जो है वह है कि स्थिर रहेगा। तो जब एक गैस के पात्र में दबाव बढ़ाया जाता है तो उसका जो द्रव्यमान होता है वह स्थिर रहता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि तांबे की गेंद को गर्म करने पर इसका घनत्व बढ़ता है, घटता है, वही रहता है और ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो तांबे की गेंद को गर्म करने पर इसका जो घनत्व है वह घटता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि ऊंचाई बढ़ाने से वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है स्थिर रहता है, बी में है बढ़ता है, सी में है बढ़ता है और डी में है कोई नहीं। तो यहाँ पे जो मिस्टेक हुआ है दो ऑप्शन एक समान दिए गए हैं। तो ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब पर क्या होता है कि दबाव जो प्रभाव जो इसका होता है वह बढ़ता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक घटता है, बढ़ता है, अपरिवर्तित रहता है और कोई नहीं। तो दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक जो है वह घटता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है कि द्रव का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठ तनाव घट जाता है, बढ़ जाता है, अपरिवर्तित रहता है और कोई नहीं। तो द्रव का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठ तनाव जो होता है वह बढ़ जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 9 नंबर जो क्वेश्चन है कि ताप बढ़ने पर द्रव की श्यानता घटती है, बढ़ती है, अपरिवर्तित रहती है और कोई नहीं। तो ताप बढ़ने पर द्रव की श्यानता जो होती है वह घटती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है कि ताप बढ़ने पर द्रव्य की श्यानता घटती है, बढ़ती है, अपरिवर्तित रहती है, कोई नहीं। तो ताप बढ़ने पर द्रव्य की श्यानता बढ़ती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि एक लड़की झूला झूल रही है, उसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाती है। तो झूले का आवर्तकाल घट जाएगा, बढ़ जाएगा, पहले घटेगा फिर बढ़ेगा या अपरिवर्तित रहेगा। तो यहाँ पे अपरिवर्तित रहेगा, ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है कि एक कमरे में पंखा चल रहा है तो कमरे की वायु का ताप घटेगा, बढ़ेगा, अपरिवर्तित रहेगा या कोई नहीं। तो जब एक कमरे में पंखा चल रहा है तो कमरे की वायु का ताप बढ़ता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाए तो कमरे का ताप बढ़ जाएगा, घट जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा या कोई नहीं।
तो कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा जब खोल दिया जाए तो कमरे का जो ताप होता है वह बढ़ जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि किसी चुंबक को गर्म करने पर उसका चुंबकत्व बढ़ जाता है, घट जाता है, अप्रभावित रहता है या फिर नष्ट हो जाता है। तो किसी चुंबक को गर्म करने पर उसका जो चुंबकत्व होता है वह नष्ट हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो है वह करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अर्धचालक में ताप बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ता है। ऑप्शन नंबर बी है प्रतिरोध घटता है, सी में दिया गया है प्रतिरोध अपरिवर्तित रहता है और डी में दिया गया है कोई नहीं। तो अर्धचालक में ताप बढ़ने पर प्रतिरोध घटता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि जब किसी वस्तु को धनावेशित किया जाता है तो वह इलेक्ट्रॉन खोता है, इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है, सी में है प्रोटॉन खोता है और डी में है कोई नहीं। तो जब किसी वस्तु को धनावेशित किया जाता है तो वह इलेक्ट्रॉन खोता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि जल में गैसों की विलयता ताप बढ़ने से ऑप्शन नंबर ए में है बढ़ती है, बी में है घटती है, सी में है अपरिवर्तित रहती है और डी में है कोई नहीं। तो जल में गैसों की विलयता जो होती है वो ताप बढ़ने से घटती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान ऑप्शन दिया गया है ए घटता जाता है, बी बढ़ता जाता है, सी ऊपर जाने पर बढ़ता है, नीचे जाने पर घटता है और डी अपरिवर्तित रहता है। तो पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि यदि दूध से क्रीम को अलग कर लिया जाए तो दूध का घनत्व ऑप्शन ए में है कम हो जाता है, बी में है वही रहता है, सी में है बढ़ जाता है और डी में है कोई नहीं। तो यदि दूध से क्रीम को अलग कर लिया जाए तो दूध का घनत्व जो होता है वह बढ़ जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाए।